नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बुधवार से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 3 साल से रुकी पड़ी है उसकी कवायद शुरू हो जाएगी कि कैसे भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से ऐसा तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से कुछ पहल की गई है जिसका संज्ञान सरकार जरूर लेगी। और ये पहल यानी कि ये प्रतिक्रिया, जैसा कि मैं पूर्व में भी आप लोगों को बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी कि इन चीज़ों को लेकर के किस तरीके से क्या अपडेट आ रहा है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू की जाए, इस तरीके की डिमांड आप सभी लोगों की है, हमारी भी है, सभी की है। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती कितनी उलझी हुई है, लगभग 3 साल हो गए। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 3 साल से लंबित है। कभी जो है कि 50% का मामला होता है, कभी NIOS DLED का मामला होता है, कभी B.Ed का मामला होता है, कभी B.Ed ब्रिज कोर्स का मामला होता है, और कभी जो है कि वैधता जैसे वैलिडिटी को लेकर ऐसे प्रकरण भी अब सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के जितने भी राजकीय डाइट सेंटरों से प्रशिक्षित DLED उम्मीदवार हैं, यानी कि DLED TET प्रशिक्षु बेरोजगार संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शुरू करने की मांग को लेकर नैनीताल जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। बेरोजगारों का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षक भर्ती 3 वर्षों से रुकी है। राज्य में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं और ज्ञापन देने वालों में जितेंद्र शर्मा जी हैं, संजय टमटा जी हैं, मुकेश बनकोटी जी हैं और रोहित कालाकोटी हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि अब जो है कि जो डाइट DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन है उसकी तरफ से भी, हालांकि मैं इतना भी जानता हूं उन विचारों का कोई दोष नहीं है, वो पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी रखते हैं और वो एलिजिबल हैं तो उनको नियुक्ति देनी चाहिए। क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रिया रुकी है तो किसी अन्य की तरफ से रुकी है, उनका कोई दोष नहीं है, उनको तो आज नहीं कल नियुक्ति तो मिलनी है, लेकिन सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से उन लोगों को नियुक्ति जरूर दे देनी चाहिए क्योंकि उनका हक लगातार मारा जा रहा है। उनसे पूर्व लगभग जो भी डाइट से 2017 से 19 है, उन लोगों की 2 साल 1.5 साल की आदि की सर्विस हो गई, तो उनको बड़ा नुकसान हो रहा कि कल को अगर उनको देखा जाए तो सिलेक्शन ग्रेड में भी उनको नुकसान होगा। सिलेक्शन ग्रेड मिलता है वेतन का, सिलेक्शन ग्रेड में भी नुकसान होगा, उसके बाद प्रमोशन में भी नुकसान होगा, और ये सोच लीजिएगा कि प्रोन्नत में भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो प्रोन्नत वेतन मिलता है कि अभी देखिए 4200 का ग्रेड पे 10 साल के बाद 4600 का ग्रेड पे लगेगा और 22 साल के बाद 4800 का ग्रेड पे लगेगा। इन सारी चीज़ों का उनको नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं के साथ जिन्होंने डाइट से DLED करा है उनकी सर्विस 2 साल आगे हो रही है और उनकी सर्विस 2 साल पीछे हो रही है। तो इस तरीके का भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। इसका भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि अभ्यर्थियों का कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ब्रिज कोर्स की तरफ से भी माननीय शिक्षा मंत्री को 26 दिसंबर को ज्ञापन दिया गया था कि ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों का भी कहना है कि उनकी भी जो प्रशिक्षण योग्यता है वो डाइट DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के ही समान है, यानी कि वो भी जो है कि जो 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक की योग्यता है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट करते हैं। तो 26 दिसंबर को MBPG कॉलेज में मेरे द्वारा ही माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन के बाद उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जल्दी ही मैं इस चीज़ में संज्ञान लेता हूँ और इसके बारे में सोचा जाएगा, आप लोगों को निराश नहीं किया जाएगा, इस तरीके का उनका कहना था। साथियों, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ
कि मेरे द्वारा ही रजिस्टर्ड डाक से शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी सहित और प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी को अपनी प्रशिक्षण योग्यता के संबंध में प्रतिलिपियों के साथ रजिस्टर्ड डाक से सारी जानकारी प्रेषित की गई और हमने ये भी कहा कि हमें जो है कि डाइट डीएलएड के समान ही प्रशिक्षित योग्यता में शामिल किया जाए कि अगर उनकी प्रशिक्षण योग्यता जो है कि कंप्लीट है 1 से 5 तक अध्यापक बनने के लिए, तो हमें भी सरकार की तरफ से, एमएचआरडी की तरफ से, एनसीटी की तरफ से प्रशिक्षण योग्यता कंप्लीट कराई गई। अब हमारे अंदर भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बीएड को एंट्रेंड माना गया था। 23 अगस्त 2010 की जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर अब जितने भी प्राइवेट हों या राजकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, उन शिक्षकों के लिए जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था, ताकि उनके अंदर जो भी डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर ले और उनकी जो प्रशिक्षण योग्यता है वो आरटी के मानकों के अनुसार हो। वो प्रशिक्षण भी उन्हें आरटी के मानकों के अनुसार करवाया गया था। और जैसा आप सभी लोगों को पता है, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता है वो डाइट डीएलएड के ही अकॉर्डिंग है, यानी कि जैसे डाइट डीएलएड वाले, मैं समानता की बात नहीं कर रहा हूँ, समान है नहीं कर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग ही वो भी जो है आरटी के मानकों को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। और आरटी की जो धारा 23 कॉज फर्स्ट है, उसमें जो शिक्षक को लेकर के प्रशिक्षण योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को आरटी के अधिनियम के तहत पूरा करते हैं। इसलिए जो है कि ये लोग भी जो है कि प्रशिक्षण योग्यता में शामिल करने की बात कर रहे थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2009 आरटी एक्ट आया, तो 23 अगस्त 2010 के बाद बीएड प्रशिक्षण योग्यता को उन्होंने जो है कि अवैध या अमान्य घोषित कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया। और एक उसमें रूल जोड़ दिया गया, जब तक हमारे पास प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, सबसे पहले प्रशिक्षित उम्मीदवारों को, जब प्रशिक्षित उम्मीदवार नहीं होंगे तब हम जो है कि बीएड के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर जब जिनके पास कंप्लीट योग्यता है उनको वरीयता मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये बात भी आप लोग जानते हैं। और इसके संदर्भ में हमने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को पूरी प्रतिलिपियां और प्रशिक्षण योग्यता को लेकर के भेजा है। एससीईआरटी ने भी उस प्रशिक्षण का अनुमोदन किया है। एससीईआरटी के जो प्रशिक्षण लिस्ट है, किस तरीके से मानदंड प्रशिक्षण योग्यताएं रखी गई हैं एससीईआरटी की तरफ से, वो सारी चीज़ें मैंने हाईलाइटेड करके भेजी हुई, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा सचिव जी को ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो। साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इसके अलावा अब जो है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों की तरफ से एनसीटी के ऊपर जो उनका रजिस्टर्ड डाक डिस्पैच हुआ है, उस डिस्पैच को लेकर के एनआईओएस डीएलएड वाले जो है कि हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी एक नया अपडेट मिल रहा है। तो अगर किसी भी प्रकार का संज्ञान ब्रिज कोर्स पर नहीं लिया जाता है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के भी बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यताधारी हाईकोर्ट का रुख जरूर करेंगे, कोई न कोई पक्का करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये लास्ट मौका है। और जिन्होंने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया है उनका एक ग्रुप निश्चित रूप से हाईकोर्ट के एडवोकेटों से मिलेगा और निश्चित रूप से इसमें फिर आगे और अधर में लटक सकती है भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि अभी सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि ब्रिज कोर्स को भर्ती प्रक्रिया में या भर्ती काउंसलिंग में शामिल करना, ये बहुत ज़रूरी हैगा। अगर सरकार इनको शामिल नहीं करती है तो एनसीटी के ऊपर भी जो मुझे लगता है कि याचिका दर्ज होगी, याचिका के एनसीटी के खिलाफ ये अभ्यर्थी जाएंगे और निश्चित रूप से जो रजिस्टर्ड डाक है डिस्पैच हुआ उसका क्या होगा, कोर्ट की तरफ से पूछा जाएगा सवाल। एनसीटी ने गजट नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं करा, इस बारे में भी सवाल पूछा जाएगा। ये निश्चित रूप से बड़ी कवायद शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार की यहाँ पर बहुत बड़ी मजबूरियां बन जाएंगी। साथियों, जैसा मैंने पूर्व में बताया, बहुत सारे लोग कहते थे कि बोरा जी झूठ बोलते हो। आज मैं फिर आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, जितने भी उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, डाइट डीएलएड वालों का कोई कसूर नहीं है। डाइट डीएलएड वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उनका जो है कि जिले स्तर पर ही काउंसलिंग करा करके उन लोगों को नियुक्ति दे देना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। उन लोगों का क्या कसूर है, उन पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी
रोक टोक है ही नहीं, वो तो एलिजिबल हैं, सब तरीके से एलिजिबिलिटी रखते हैं, कंप्लीट एलिजिबिलिटी आते हैं, एक एक पर्सनली कॉल करके भी उनको बुला करके नियुक्तियां दे सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।